हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पीक और काउंट दो चीज़ें हम करेंगे यहाँ पे कि स्टैक की। तो लिहाजा या पीक में और काउंट में देखें गाइज़, वो कहता है पीक के अंदर असेस द आइटम एट द आई पोजीशन, यानी कि यूज़र से हमने कोई पोजीशन यानी कि पूछा कि तुम कौन सी पोजीशन वाला आइटम असेस करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 की पोजीशन कोई और होगी, 2 की कोई और होगी, 3 की कोई और होगी, हर एक की अपनी एक पोजीशन होगी। तो जो नंबर यूज़र पुट करे, जो जो पोजीशन जो यूज़र है वो पुट करे, उसे उस जगह का डाटा असेस हो जाए। हमें इस तरह का एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो उसके बाद काउंट में क्या है, हमने नंबर ऑफ़ आइटम्स काउंट करना है कि स्टैक में कितने आइटम हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं, सी प्लस प्लस के डेव में चलते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले हम काउंट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं गाइज़, आपके सामने ये है मिसाल। तो आप जानते हैं कि काउंट जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, और जो हमारा टॉप है वो -1 से शुरू होता है, यानी काउंट इंडेक्स के मुताबिक चलेगा। तो जब गाइस कोई एलिमेंट स्टोर हो तो उस वक्त टॉप ज़ीरो होता है, ठीक है। तो हमें टॉप से एक कदम आगे रख के काउंट को ऐड अप करवाना होगा। आप देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अरे है, हम इसी का कोड लिख रहे थे, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट स्टोर है। तो टॉप 4 पे होगा, ठीक है, यानी कि टोटल एलिमेंट टॉप के मुताबिक 4 होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग के मुताबिक ये 5 होगा, क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। लिहाजा हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं इंटीजर डाटा टाइप लूँगा, क्योंकि गाइस इंटीजर एक ऐसी डाटा टाइप है जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती है। तो मैं काउंट के नाम से ऑपरेशन क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू पास भी करवानी होगी, लेकिन मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। लिहाजा मैंने पैरामीटर्स कोई भी पास नहीं करवाया। उसके बाद गाइस जी मैं रिटर्न करवा दूंगा, डायरेक्ट ही मैं रिटर्न लिख देता हूँ यहाँ पे कि मुझे तुम क्या रिटर्न कर दो, टॉप में एक प्लस करवा के। अब टॉप की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो गाइस वैसे ही हमें पता चल जाएगी, ठीक है। बस इतना सा ऑपरेशन है ये काउंट का। तो ये डन हो गया। अब उसके बाद गाइस हमारे पास जो दूसरा था, जो मैंने आपको पीक के बारे में बताया कि हम कैसे एक किसी एलिमेंट की पोजीशन असेस कर सकते हैं अरे के अंदर। तो उसके लिए गाइस हमें क्या चाहिए होगा, हम इंटीजर डाटा टाइप ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम इसी तरह से वैल्यू रिटर्न करके यूज़र को उसका आंसर दे दें। लिहाजा इंटीजर डाटा टाइप मैं इस्तेमाल करूँगा पीक ऑपरेशन के लिए। तो अब इसके अंदर गाइस मुझे कुछ ना कुछ आर्गुमेंट पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यूज़र से वो पोजीशन लेनी होगी जिस पोजीशन पे वो एलिमेंट को असेस करना चाहता है। लिहाजा मैं यूज़र के लिए यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करवा देता हूँ, इंट पोजीशन, ठीक है। या कुछ भी आप लिख सकते हैं, इंट आई, इंट वगैरह वगैरह। अब गाइस इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक तो ये, अगर स्टैक खाली हुई तो फिर तो कोई भी पोजीशन पुट करने के बावजूद उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैक तो है ही खाली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1, यानी टॉप ही -1 के इक्वल है। तो क्या शो करवा दो, मैसेज डिस्प्ले करवा दो सी आउट। गाइज वैसे तो मैं यहाँ पे आपकी लैंग्वेज में ये हम लिखेंगे कि स्टैक इज़ एम्प्टी, लेकिन इन द केस ऑफ स्टैक हम लिखते हैं स्टैक ओवरफ्लो। यार स्टैक ओवरफ्लो, सॉरी मैं बोल गया स्टैक अंडर फ्लो, ठीक है, स्टैक अंडर फ्लो। तो ये स्टैक अंडर फ्लो। अब देखें गाइस क्या होगा जी, अब स्टैक अंडर फ्लो एक तो ये ऑपरेशन होगा। अब एक ये हो सकता है कि क्या पता स्टैक में एलिमेंट स्टोर हो, और जिस पोजीशन पे वो असेस करना चाह रहा हो एलिमेंट को, वो एलिमेंट एग्जिस्ट भी करता हो, ठीक है। एक ये कंडीशन हो सकती है। लिहाजा हम एल्स के अंदर क्या करेंगे जी, एल्स के अब इसमें मैंने रिटर्न नहीं किया कुछ गाइज, अभी लास्ट में ही मैं रिटर्न करूँगा। देखिए एल्स की बॉडी, अब ये एल्स का क्या मतलब है, यानी अगर ये कंडीशन है फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या करो, एल्स की बॉडी में जाके वो एलिमेंट रिटर्न कर दो जो चाहिए उसको। किसको चाहिए जी, यूज़र को चाहिए, अरे इनटू पोजीशन। अब गाइज आप ये तो जानते हैं अरे के अंदर जो एलिमेंट होता है वो इंडेक्स के मुताबिक स्टोर होते हैं। तो जो भी एलिमेंट है, यानी कि जो भी नंबर वो पुट करेगा यूज़र, वो उस अरे उस एलिमेंट की वैल्यू बता देगी, ठीक है। अरे के अंदर जो एलिमेंट की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगी। अब यहाँ पे हमारा ये दोनों काम डन हो चुके हैं, पीक भी और काउंट भी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी हम इनकी ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या किसकी करूँगा जी, एल्स की, उसके बाद पीक की। तो काफ़ी इजी ऑपरेशन रह गया गाइस। इसके बाद सिर्फ दो ऑपरेशन है, फिर मेन की बॉडी का कोड एक वीडियो में कवर करेंगे और हमारा स्टैक का काम भी डन हो जाएगा। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।